लगा किसी ने उसका ऐसा पूरा मुंह पकड़ लिया और सीधा नीचे को खींच लिया पानी में। अब उसे लगने लगे गोटे। तो ये चीज उसका दोस्त जो दूसरी छत पे छिपा हुआ है वो देख रहा है। वो भाग के आता है क्योंकि उसे पता है टंकी में पानी है और वो पीछे से इसको निकालता है। तो उसे महसूस हो रहा है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो बार बार मुड़ के देख रहा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा। वो भाई साहब वहाँ लड़की के चक्कर में बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा, देख रहे हो बाबू भैया लड़की का चक्कर। लड़की के चक्कर में लौंडा कितना ज्यादा एकदम हिम्मती हो गया। अब भाई साहब जैसे ये खड़े हुए, इनकी सुसु स्टार्ट हुई। स्टार्ट होते ही इन्हें ऐसा लगा जैसे एकदम बहुत ठंडी हवा इनके पास से गुजर के चली गई। इनके रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए। भाई साहब ये चीखते हुए भागे, आधा मोटा और आधा ऐसे ही मतलब मुड़ते मुड़ते भागे। कुल मिला के वो जगह एक कब्र की थी। ये भाई साहब चल दिए, बार बार मुड़ मुड़ के देखे कि कोई रोक ले, बार बार मुड़ मुड़ के देखे कि कोई रोक ले कि मत जा मत जा। लेकिन भाई साहब सब लड़के तो मजे लेने के चक्कर में कि नहीं भाई जाओ, फोटो निकाल के लाओ। तो ये भाई साहब वहाँ पे मना भी नहीं कर पा रहा है। अब तो क्योंकि अब जुबान भी दे दी और ऊपर से लड़की भी बैठी है। अब फट्टू था, मतलब हर तरीके से ही फट्टू था वो, मतलब किसी को कुछ बता ही नहीं सकता था। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल डरका अड्डा 2.0 में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो। और अभी आपकी डिस्प्ले पर एक ईमेल आईडी दिख रही है, उस ईमेल आईडी पर अपने साथ हुए कोई भी इंसिडेंट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है नीरज की। नीरज और उनके कई सारे दोस्त प्लान बनाते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग सैटरडे नाइट में यहाँ से निकलेंगे और सैटरडे नाइट में निकलने के बाद में बढ़िया बाहर चलेंगे और कैंप फायर मतलब कैंप वगैरह करने के बाद में वहाँ पे बढ़िया फायर मतलब सारा बढ़िया नॉनवेज वगैरह खा पी के और रिटर्न आ जाएंगे। तो भाई साहब इनके ग्रुप में 4 लड़के 2 लड़कियाँ, 2 गाड़ियों में 6 के 6 लोग, पूरा कैंप का सामान और जो भी सामान यूज में हो सकता है सारी ज़रूरत की चीज़ें भाई साहब इन्होंने अपनी गाड़ी में भर ली और ये लोग निकल गए। जहाँ पे ये लोग जा रहे थे एक आइडिया था, पर एग्जैक्टली नहीं पता था कि इन्होंने कैंप लगाना कहाँ पर है। ये पहुँच गए, शाम हो गई। शाम होते होते मतलब जहाँ जो लोकेशन इन्होंने चूज करी थी लगभग उसी लोकेशन के पास पहुँच गए। लोकेशन कैसी है, मतलब साइड में नदी बह रही है, पीछे की साइड में पूरा जंगल है, थोड़ा सा मतलब रिवर बैंड वाला एरिया है। वहाँ पर ही अपना बढ़िया कैंप लगा लेते हैं। और कैंप लगाने के बाद में भाई साहब जो इनकी सारी प्लानिंग थी कि बढ़िया से मतलब बाहर से नॉनवेज वगैरह यहीं से जो अपने पास में एक कस्बा था वहाँ से लेके पहुँचते हैं लड़के और ये लोग बनाते हैं। बनाने के साथ साथ में इनके खाने पीने का फुल इंतजाम चल रहा है, सारे लोग खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब सारी चीज़ें चल रही तभी इन्होंने क्या किया कि हम एक काम करते हैं, हम लोग ना ट्रुथ एंड डेयर ये खेलते हैं। भाई सभी लोग खुश हो गए कि चलो आज सबके सीक्रेट खुलेंगे, कुछ ना कुछ सबको पता चलेगा। ठीक है, सब लोग बहुत खुश थे। तो भाई साहब मतलब एक टेबल बीच में 6 चेयर्स राउंड में ऐसे बैठ गए। बियर की बोतल जो खाली हुई थी वही घूमने लगी। जैसी घुमाई, सबसे पहली बार में पूछने का नंबर आ गया नीरज को। नीरज भाई साहब वही जो मतलब अभी तक बिल्कुल एक भी लड़की से इसका रिलेशनशिप नहीं था। ठीक, दोस्तों को ये चीज पता थी। तो भैया दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या करोगे, ट्रुथ और डेयर। तो वो पहले बोलता है कि ट्रुथ करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा ठीक है बताओ तुम्हारी क्रश का नाम क्या है। अब भाई साहब मुंह बंद, बताए तो बताए क्या, क्योंकि वो जिससे मन मन प्यार करता था, जो उसकी क्रश थी, वो लड़की वहीं साथ में बैठी थी। लेकिन कभी उसने बताया नहीं, मतलब वो फट्टू था, मतलब हर तरीके से ही फट्टू था वो, मतलब किसी को कुछ बता ही नहीं सकता था। ये अमूमन मतलब वैसे भी नॉर्मल में भी हर चीज़ से उसकी फटती थी। वो केवल ऐसा था कि बस दोस्तों से तो थोड़ी बहुत दिल की बात शेयर कर लेगा, लेकिन लड़की से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं। लेकिन फिर भी जब बात इसकी आ गई तो बोले नहीं 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 नहीं, मतलब अपनी बात से मुकरने की, भाई मैं ना डेयर करूँगा, डेयर डेयर। ठीक है, उसके दोस्त को पता था कि भाई साहब ये बंदा जो रात में वॉशरूम की लाइट जलाए बिना वॉशरूम नहीं जाता, इससे अब डेयर कराएंगे, अब मजा आएगा। तो उन्होंने चारों तरफ देखा। चारों तरफ देखने के बाद उन्होंने ना थोड़ी सी दूर, लगभग 500 मीटर दूर, एक ऐसी चौकोर मतलब ऐसी बाउंड्री सी दिखाई दी और बाउंड्री के बीच में पेड़ दिखाई दे रहे थे। बाउंड्री जगह जगह से टूटी थी, थोड़ी बहुत नजर आ रही। तो वो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम्हें उस बाउंड्री के अंदर जाना है और वो पेड़ के साथ सेल्फी निकाल के वापस आना है। तो भाई साहब ये भाई साहब जो मतलब अकेले घर से बाहर ना जाए रात में,
वो भाई साहब वहाँ लड़की के चक्कर में बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा। देख रहे हो बाबू भैया, लड़की का चक्कर, लड़की के चक्कर में लौंडा कितना ज्यादा एकदम हिम्मती हो गया, साहसी हो गया। मतलब देख रहे हो, मतलब उसे डर नहीं लग रहा, मन ही मन बोल रहा है भाई साहब कि ठीक है मैं चला जाऊंगा चला जाऊंगा। और ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है वहाँ पे जाओ, अपना फोन लेके जाओ और ले आना फोटो निकाल के। ये भाई साहब चल दिए। बार बार मुड़ मुड़ के देखे कि कोई रोक ले, बार बार मुड़ मुड़ के देखे कि कोई रोक ले कि मत जा मत जा। लेकिन भाई साहब सब लड़के तो मजे लेने के चक्कर में कि नहीं भाई जाओ फोटो निकाल के लाओ। तो ये भाई साहब वहाँ पे मना भी नहीं कर पा रहा है अब तो, क्योंकि अब जुबान भी दे दी और ऊपर से लड़की भी बैठी है। अब उसके सामने कैसे मना करते हैं, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन भाई साहब को ये नहीं पता कि वहाँ पे बेइज्जती करा तो ज़्यादा बेटर होता, नहीं तो आगे क्या होने वाला है ये अब नहीं पता चलेगा। तो ये भाई साहब चले गए, बाउंड्री के पास पहुंचे। बाउंड्री के पास पहुंच के जो बाउंड्री थी बीच में ना कहीं कहीं टूटी हुई थी, तो टूटे हुए हिस्से से ही उस तरफ जाते हैं और फटाफट भाग के सीधा, क्योंकि वो जो पूरा लॉन टाइप का था उस लॉन में ना घास हो रखी थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, किस चीज का एरिया है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, अंधेरा तो वैसे ही था। तो सीधा भाग के उस पेड़ के पास जाते हैं जो दूर दिख रहा था, और उसी पेड़ के पास जाके सीधा एक फोटो वगैरह खींचता है और वापस आने लगता है। अब ऐसे क्या है कि एक्चुअल में जब ये वहां से आ रहा था तो उसे वॉशरूम आ रही थी। अब इसने वॉशरूम इसलिए नहीं की क्योंकि अगर ये उन लोगों के सामने वॉशरूम करता तो बोलते हैं ले जाने से पहले ही सुसु निकल गई, मतलब ये ना दोस्तों का मजाक, दोस्तों कुछ भी बोलते हैं। तो ये अंदर आ गया, तो अंदर में कोने की जगह देख के ये वहां पे सुसु करने के लिए, यहाँ से सुसु करते हुए चलेंगे। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, अपना वही कोने में सुसु करने के लिए खड़े हो गए। अब भाई साहब जैसे ये खड़े हुए, इनकी सुसु स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही इन्हें ऐसा लगा जैसे एकदम बहुत ठंडी हवा इनके पास से गुजर के चली गई, इनके रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए। और जैसे ही ये ठंडी हवा इनके पास से गुजर के गई, इनके कानों में एकदम ऐसी फुसफुसाहट होती है जैसे कोई बात कर रहा है, एकदम नहीं समझ नहीं आया। और ये एकदम से ऐसे मतलब डर के एकदम भागने के चक्कर में हुए, मुड़ते मुड़ते तो एकदम जो पैर था ना ऐसा लगा कि किसी ने पकड़ लिया। भाई साहब ये चीखते हुए भागे, आधा मोटा और आधा ऐसे मतलब मुड़ते मुड़ते भागे कुल मिला के। अब क्या हुआ, सीधा गिरते पड़ते चिल्लाते चीखते हुए वहां दोस्तों के पास पहुंचे। क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि फोटो निकाल रहा है, हाँ निकाल रहा है। उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ टॉयलेट कर रहा था और मतलब तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे कान में बोल रहा है और किसी ने मेरा पैर पकड़ा। दोस्त हंसने लगे कि मैंने बोला था ना हट्टू है तू, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कौन देखा फोटो कहाँ है। लो बातों बातों में जहाँ पे ये वो हड़बड़ी में टॉयलेट कर रहे थे फोन वहीं पे इनका गिर गया। अब ये बोलता नहीं यार भाई चल लोग चलो ना यार प्लीज, फोन ले आएंगे, फोन वहीं गिर गया। अब भाई फोन वाली बात थी, सारे दोस्त बोलते ठीक है चल चल रहे। भाई सारे दोस्त गए जिस जगह पे वो टॉयलेट कर रहे थे, उस जगह पे उसका फ़ोन पड़ा हुआ था, वहाँ पे गए। जाने के बाद उन्होंने देखा कि ये कोई नॉर्मल मैदान नहीं है, ये एक कब्रिस्तान है। और इसने जहाँ पे टॉयलेट करी थी वो जगह एक कब्र की थी। ये चीज़ देख के सभी लोग मतलब मन ही मन थोड़े डर गए और फटाफट उन्होंने बोले चलो निकलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो फ़ोन था फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के सीधे अपने कैंप की तरफ आने लगे। और जैसे कैंप की तरफ आने लगे, मतलब जैसे चार लोग आगे चल रहे हैं तो सबसे पीछे जो चल रहा है उसे महसूस हो रहा है, क्योंकि घास थी तो घास में से कोई चलता है ना तो आवाज़ आती है, तो उसे महसूस हो रहा है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं तो कुछ नहीं देख रहा। फ़ोन उठा के सीधे अपने कैंप की तरफ आने लगे। और जैसे ही कैंप की तरफ आने लगे, मतलब जैसे चार लोग आगे चल रहे हैं तो सबसे पीछे जो चल रहा है उसे महसूस हो रहा है, क्योंकि घास थी तो घास में से कोई चलता है ना तो आवाज़ आती है, तो उसे महसूस हो रहा है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं, उसे कुछ नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है, मुझे तो बहम है कोई बात नहीं। अब ये आके अपने कैंप में हो गए, नॉर्मल बातें होने लगी और थोड़ी बहुत देर में 15-20 मिनट में जो माहौल था वो नॉर्मल हो गया, उन चीज़ों को सब लोग भूल गए। दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट हो गई, खाना पीना स्टार्ट हो गया। अब खाने पीने के बाद इस माहौल को लगभग 2-3 घंटे इन्होंने खूब एंजॉय किया। बोलते हैं कि चलो सोते हैं कैंप में और बस अपना फिर कल दिन में आराम से घूमेंगे। अब क्या होता है कि इन्होंने जो चिकन वगैरह बनाया हुआ था नॉनवेज, वो बहुत ज़्यादा बना लिया था, वो मतलब आधे से ज़्यादा बच गया था, खाया नहीं लोगों ने। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि इसको एक टेबल के ऊपर रख देते हैं, यहाँ कौन आने वाला है, ठीक है। और बाकी एक कॉटेज में 2 लड़कियाँ चली गई और एक कॉटेज में 4 लड़के चले गए, ठीक है। और अपने आराम से सोने की कोशिश करने लगे। अभी थोड़ी ही देर हुई होगी मुश्किल से, मतलब किसी की आंख नहीं लगी, सभी लोग जाग रहे थे। अभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो उनकी बाहर की टेबल कुर्सी थी वो मतलब कोई फेंक रहा है, मतलब एकदम ऐसे गिर रही है, गिरने की जो आवाज़ें आती है ना इस प्रकार से आवाज़ें आ रही है। तो मैंने सोचा शायद कोई जानवर आ गया। तो क्या होता है कि जो वो टेंट बनाते हैं उसमें ना जाली होती है बाहर देखने के लिए, तो उन्होंने कोशिश करी कि बाहर देखते हैं कि मतलब कौन है कैसा है। तो भाई साहब देखते हैं कि बाहर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है,
जो उनकी टेबल कुर्सियां थी वो अपने आप गिर रही हैं, अपने आप। मतलब उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जानबूझ के कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उन चीजों को गिरा रही है। ठीक है। और इस चीज को देख के भाई साहब लड़कों की तो हालत टाइट हो गई और लड़कियां रोने लगी। तो लड़कियों ने भी देखा, क्योंकि वो तो अलग उसमें थी। भाई साहब उनका रोना चीखना हो गया इसका। अब लड़के की खुद की फटी पड़ी भाई साहब की ये चीज देख के। किसी की हिम्मत ने खूब बाहर आने की, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके बोला कि चलो लड़कियों को अपने उसमें ले आते हैं। तो ये गए निकल के चारों लोग और दोनों लड़कियों को अपने ही टेंट में ले आए और जैसे तैसे एक ही टेंट में सबके सब हो गए एडजस्ट। ठीक। अब भाई साहब सबकी मतलब एक तरफ से 6 के 6 बंदों की ऐसी फटी पड़ी कि वो सोच रहे कि अब कैसे भी करके सुबह हो, पूरे यहीं कैंसिल करके सीधा घर चलते हैं। ठीक है। अब थक तो सब गए ही थे क्योंकि पूरे दिन का ट्रैवल हुआ और उसके बाद बस ये हंसी मजाक चल रहा है, किसी ने आराम नहीं किया। तो अभी बोलते हैं कि ठीक है 2-3 घंटे आराम कर लो, सुबह सुबह निकल चलेंगे। ऐसा पहले 2 लड़कियां, उसके बाद वो नीरज, उसके बाद 3 लड़के, मतलब नीरज ऑलमोस्ट बीच में सो रहा है। ठीक। अब क्या होता है कि थोड़ी देर में सबकी धीमे धीमे एक एक करके आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद में सुबह करीब 5-6 बजे जब उनमें से एक लड़की की आंख खुलती है, देखता है नीरज कहाँ है। वो नीरज नहीं दिखता, वो बगल वाले को जगाता है, नीरज कहाँ है। तो यहीं गया होगा ना, बाहर शायद टॉयलेट को गया हो। ऐसे सभी उठते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जब वो टेंट का मतलब खोल के बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि नीरज बाहर पड़ा हुआ है जमीन पे और सो रहा है। उसे जगाते हैं, बाहर क्यों सो रहा है। हम चौकता एकदम बहुत चक्कर आ जाता कि मैं बाहर कैसे आया। नीरज को इस बात का पता ही नहीं था कि वो बाहर आया कैसे। मतलब रात में ये सब लोग सो रहे, अकेला नीरज टेंट के बाहर आ जाता है। भाई साहब इस चीज को देख के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाद में नीरज का अपने पैर पे मतलब आंख जाती है, पैर पे प्रॉपर ऐसी ग्रिप बनी हुई है इतनी टाइट से कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है, निशान लाल रंग की, और वो निशान अभी भी दिख रहे हैं। ये चीज देख के भाई साहब सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। हमारी 24-25 साल की, क्या पता क्या करें क्या नहीं। खैर सभी लोग सुबह उठते हैं और उठने के बाद में अपना सारा पैक वैक करते हैं और जो टूर आगे का घूमने फिरने का था उन्होंने कैंसिल करके घर आ गए भाई साहब। शाम तक घर आ गए। नीरज और नीरज का एक दोस्त एक फ्लैट में रहते थे, बाकी सब लोग अपने अपने अलग अलग घर में चले गए, लड़कियां भी और लड़के भी। तो नीरज क्या हुआ कि जैसे घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद में चूंकि ये लोग खाना वाना घर पे मतलब बाहर ही खा के आए थे, तो अब बस ये था कि कैसे भी करके सो जाए। अब नीरज अपने रूम में लेटा, उसके कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो फुसफुसाहट जो उसने उधर कब्रिस्तान में सुनी थी। अब जब उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है एकदम से आंख खोलता है, इधर उधर देखता है, कुछ नहीं दिख रहा। और जैसे ही आंख बंद करता है वैसे ऐसा फील होता है जैसे बगल में कोई बैठ के कुछ बात कर रहा है, कुछ फुसफुसा रहा है। भाई साहब नीरज तो वैसे ही इतना फट्टू आदमी, मतलब सब लोगों ने उस पर टैग लगा रखा था कि भाई साहब ये बंदा तो मतलब सबसे ज्यादा डरता है। और उस बंदे के साथ ऐसा हो रहा, भाई साहब चीख के एकदम बाहर आते हैं। उनका दूसरा वाला दोस्त था, वो दोस्त भी मतलब उसकी चीख से, क्योंकि सोए नहीं थे अभी, वो बाहर आया था, पूछता क्या हुआ, तो बताता ऐसा ऐसा हुआ। बोलता कोई बात नहीं, हम लोग साथ में सो जाते हैं आज। वहीं ड्राइंग हॉल में बैठे थे दोनों, और ड्राइंग हॉल में बैठे बैठे दोनों लोग बात कर रहे थे ऐसे, क्योंकि अब डर तो इवन उसे भी बंदे को भी लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत दिखा रहा था कि नहीं यार मतलब डरना नहीं है, ठीक है, अगर डरेंगे तो शायद ज्यादा चीजें खराब हो जाए। वो हिम्मत दिखा रहा था। अब दोनों बैठे हैं ड्राइंग हॉल पे, सोफा पे बैठ गए भैया, पैर फैला के अपना सेंटर टेबल पे रख लिए और ऐसे टेके हुए ऐसे बैठे हुए। अब बैठे बैठे दोनों बंदों की लग गई आग। नीरज भी सो गया और ये भी। अब इस बंदे की, जो नीरज का दोस्त था विपिन, इस बंदे की आंख खुलती है कैसे, उसे आवाज सुनाई देती है एकदम जैसे कि घुर्राता हुआ गला होता है, मुंह में से कुछ आवाज निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज निकलती नहीं है, दबी हुई आवाज, मतलब इस टाइप से कुछ अजीब सी आवाज। इस टाइप की उसे आवाज एकदम सुनाई दी और जैसी आवाज से उसकी आंख खुली, वो क्या देखता है कि जो नीरज है वो सोफा पे लेविटेट कर रहा है। उस सोफा पे ऊपर हवा में है, उसके जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ रखे हैं, गर्दन ऐसी बिल्कुल ऊपर की तरफ है और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें बिल्कुल बाहर निकली जा रही हैं। ये चीज देख के वो एकदम बाहर की तरफ भागता है चीख के, और जैसे वो बाहर मेन डोर पे जाता है, वो गेट खुलता है, भाई साहब गेट ही नहीं खुलता। वो चटकनी नीचे ही नहीं हो रही, इससे इतनी पूरी जोर लगा दिया बंदे ने, वो जो गेट में चटकनी लगी थी पीछे की तरफ वो नीचे नहीं हो रही। अब भाई साहब ये क्या करे, कहाँ जाए, उसे समझ नहीं आ रहा। इधर नीरज हवा में तैर रहा है। सोचो भाई साहब उसकी तो मतलब ये समझ लो कि हार्ट अटैक नहीं आया, ऐसे में तो लोगों को जो कच्चे दिल के होते हैं हार्ट अटैक भी आ सकता है। खैर भाई साहब ने दिमाग लगाया और सीधा गए छत पे। एक कनेक्टेड छत थी
और उसी कनेक्टेड छत पे सीधा जाके अपन छिप गए कि यहाँ पे छिपे रहेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। अब इतनी ही देर में क्या होता है कि जो नीरज था वो अपने आप, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, ठीक है, वो अपने आप सोफा पे आता है और जब उसकी आंख खुलती है उसे सुनाई देती है कि जो उसका दोस्त है विपिन, वो आवाज दे रहा है विपिन। ये देखता है विपिन तो यहाँ नहीं है, और जब वो इधर उधर देखता है तो उसे ऐसा लगता है आवाज जो आ रही है वो छत से आ रही है, ठीक। तो ये चल के जाता है छत पे। छत पे गया भाई साहब, पूरी तरफ छत में सब तरफ देखा, उसे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। छत में एक तरफ कोने में ना एक नीले रंग का ड्रम रखा था। हाँ वही वाला नीला ड्रम, सही समझे हो, साहिल मुस्कान वाला, वही वाला, वही ड्रम रखा हुआ था भाई साहब। तो उस ड्रम को जब उसने देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो ड्रम के अंदर से कोई, मतलब जैसे कोई ऐसे करके थपथपाता है ना, आवाज आती है जैसे कोई अंदर है। तो इसने सोचा कि शायद इसका जो दोस्त है वही इसके अंदर होगा। तो ये उधर गया, उसका ढक्कन खोला, और जैसे ही ढक्कन खोल के इस टाइप से अंदर को झुक के देखा उसने, देखते ही भाई साहब उसे ऐसा लगा किसी ने उसका ऐसा पूरा मुंह पकड़ लिया और सीधा नीचे को खींच लिया पानी में। अब उसे लगने लगे गोटे, मतलब पानी में जब इंसान डूबता है ना तो उसे गोटा लगना बोलते हैं। तो मतलब उसे सांस नहीं आ रही, पैर इधर पीछे से कंटिन्यू ऐसे उठ गए हवा में, ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, है ना, ऐसा हो रहा है। अब ये चीज उसका दोस्त जो दूसरी छत पे छिपा हुआ है वो देख रहा है। वो भाग के आता है क्योंकि उसे पता है टंकी में पानी है, और वो पीछे से इसको निकालता है। भाई साहब इसे निकालने के बाद में जान आती है, इसका पेट वेट दबाता है, पानी मुंह से निकालता है। अब दोनों लोग बहुत ज्यादा डरे हुए बैठे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या, ये चीजें कैसे नॉर्मल है। अब भाई साहब हिम्मत नहीं हो रही नीचे जाने की, इवन जाए तो जाए कैसे। तो इन्होंने क्या किया कि वहीं छत पे बगल में, जो बगल वाले घर की छत थी, वहीं छत पे जाके बगल वाले घर के भैया को आवाज दी। उस में से घर में से कुछ लोग बाहर आए, उनके साथ में फिर ये उनके घर में गए, उन्होंने सारी चीजें बताई, और उसके बाद पूरी रात ये अपने घर नहीं गए। सुबह हुई, सुबह होने के बाद में सबसे पहले नीरज ने अपने घर फोन किया और उन्हें बताया कि उनके साथ ऐसा सारी चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा ने, मुझे घर आ जाओ दिखाते हैं। तो नीरज अपने घर आ गए। तो नीरज का दोस्त विपिन था, उसकी तो वैसे भी अकेले रहने में वहाँ फटती फ्लैट में। तो भाई साहब ने भी अपना झोला वोला उठाया और ये भी निकल गए, कहीं और रहेंगे। कुल मिला के ये घर तो नहीं गए, लेकिन ये भी निकल गए। तो अब क्या, जब नीरज घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद में उनके जो मम्मी पापा थे उन्होंने किसी, मतलब बाबा वगैरह थे, उनके पास उनको लेके गए, उनके आश्रम वगैरह पे जहाँ पे उन्होंने बुलाया। और जब लेके गए तो उन्होंने पहुंचते ही बिना कुछ पूछे, क्योंकि वो उनके फैमिली बाबा जी थे, मतलब फैमिली में हमेशा कुछ भी हो वही बताते थे, तो बिना कुछ पूछे बाबा जी बोलते हैं, वहां पे किस लिए गए थे तुम, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, कब्र पे टॉयलेट कर रहे हो। भाई साहब ये चीज सुन के नीरज की तो मतलब दोबारा से हो सकता है सुसु निकल गई, क्योंकि मतलब घर में वो बता के भी नहीं गया था, वहां पे गया था सबसे पहली बात तो, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा डरपोक था, मतलब वो कोई भी काम घर पे बिना बताए नहीं करता था। पहली बार दोस्तों के बहकावे में आके वो वहां पे चला गया, कुल मिलाकर उसके मन में ये थ्योरी थी। और वही चीज उसने बताई कि मुझे मेरे दोस्तों ने बहका दिया इसलिए घूमने चले गए थे, और वो गलती से ऐसा ऐसा कब्रिस्तान में चले गए, मतलब उसे पता नहीं था, ये सब चीजें बताई। खैर कोई नहीं, उस टाइम पे तो घर वाले कोई क्या बोलेगा, वो तो यही सोचेंगे कि कैसे भी करके मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो भाई साहब अब पंडित जी ने अपना क्रिया वगैरह करना स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के बाद में उन्हें चीजें कंफर्म हुई कि एक कब्रिस्तान से ही एक प्रेत इनके साथ आ गया है, और वो प्रेत बहुत गुस्से में है। मतलब अगर ये अभी आते नहीं तो शायद एक दो दिन में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती। वो इतने गुस्से में है, वो हर एक कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इसको मतलब मार के अपने साथ ले जाए, क्योंकि उस प्रेत की कब्र पे ही इस बंदे ने टॉयलेट करी थी। लेकिन गुरुजी ने बहुत सारी अपनी मतलब क्रियाएं वगैरह करी, और बहुत सारी मतलब सामान वगैरह मंगाने के बाद में उस प्रेत को फिलहाल उधर से काबू करके एक बोतल में बंद कर दिया। और बोतल में बंद करने के बाद में इनके पापा को बोला कि इस बोतल को एक ऐसी जगह गाड़ देना जहां से ये बोतल कभी निकल ना पाए। अगर ये बोतल निकल गई तो ये प्रेत दोबारा आ जाएगा और फिर बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई साहब इनके पापा ने क्या किया कि अपने ही खेत में, गाँव में खेत तो होते ही हैं, बहुत गहरा गड्ढा खोद के
उसने बोतल फाइनली दबा दी और उसके बाद से नीरज ठीक हो गया और आज की डेट में नॉर्मल जी रहा है। लेकिन डरने वाली कंडीशन भाई साहब उसकी पहले से भी ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। सबा खैर, नमस्कार।